वीडियो में दिए गए सभी प्रश्न उत्तर विभिन्न मानक किताबों, समाचार पत्रों, आधिकारिक रिपोर्टों और अन्य विश्वसनीय शैक्षणिक स्रोतों से संकलित किए गए हैं। ये प्रश्न केवल अनुमानित एक्सपेक्टेड है और इनका उद्देश्य विद्यार्थियों की तैयारी और मार्गदर्शन करना है। ये वीडियो किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, नकल या अवैध कार्यवाही से संबंधित नहीं है। यूपीएससी अथवा किसी अन्य परीक्षा संस्था का इससे सीधा या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। कृपया इस सामग्री को केवल शैक्षणिक व तैयारी के सहायक साधन के रूप में ही उपयोग करें। हम आपके विश्वास को सर्वोपरि मानते हैं और हमेशा प्रामाणिक, सुरक्षित व जिम्मेदार शैक्षणिक सामग्री प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। Disclaimer: All the questions and answers presented in this video have been compiled from standard books, newspapers, official reports, and other reliable academic sources. These questions are purely expected, anticipated, and are meant only for educational and preparatory purposes. This video is not associated with any kind of fraud, malpractice, or illegal activity. Neither UPSC nor any other examination authority has any direct or indirect involvement in this content. Viewers are kindly advised to use this material only as a guide and supplementary resource for preparation. We highly value your trust and are committed to providing authentic, safe, and responsible educational content at all times. UPSC expected questions are only for education purpose. जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 है, नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक किसने लॉन्च किया था? आपके ऑप्शंस है ए एडीबी, बी एआईआईबी, सी एनडीबी या डी आईबीआरडी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकंड। आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एडीबी। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 1. भारत मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का सदस्य है। 2. भारत उन 30 क्रिटिकल मिनरल में सुरक्षित है जो सूचीबद्ध है। 3. माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 में संशोधन से केंद्र सरकार को कुछ क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी अधिकार मिला। आपके ऑप्शंस है ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। जी हाँ दोस्तों, आपको मिलते हैं 5 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 3। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित देशों में से कितने नाटो के सदस्य हैं? ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन, नॉर्थ मैसेडोनिया। ऑप्शन है 1, 3, जिसमें 3 देश है, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया। ऑप्शन 2 है 4, जिसमें 4 देश है, बल्गेरिया, क्रोएशिया, स्वीडन, नॉर्थ मैसेडोनिया। ऑप्शन 3 है 5, जिसमें है 5 देश, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन। ऑप्शन 4 है 6, जिसमें 6 देश है, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन, नॉर्थ मैसेडोनिया। जी हाँ दोस्तों, आपके ऑप्शंस है ए 1, 3, ऑप्शन बी 2, 4, ऑप्शन सी 3, 5 या ऑप्शन डी 4, 6। जी हाँ दोस्तों, आपको मिलते हैं 5 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 2, 4। चलिए बढ़ते हैं अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1. यह ग्रामीण गरीबों के इंडिजिनस पशुओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 2, इसके उद्देश्य इंडिजिनस कैटल और बफेलो का संरक्षण है। आपको मिलते हैं ऑप्शन 4। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको मिलते हैं 5 सेकंड, आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी दोनों। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। BIMSTEC के बारे में सही कथन चुनिए। 1. इसमें जनवरी 2025 तक 7 सदस्य राष्ट्र हैं। 2. यह ढाका डिक्लेरेशन 1999 से अस्तित्व में आया। 3. बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल इसके संस्थापक सदस्य हैं। 4. टूरिज्म सेक्टर BIMSTEC में भारत नेतृत्व करता है। आपके ऑप्शन है ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी केवल 1। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 4।
चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। गांधी पीस प्राइज जूरी में कौन शामिल नहीं होता? 1 राष्ट्रपति, 2 प्रधानमंत्री, 3 सीजेआई, 4 एलओपी या लोकसभा। ऑप्शन है ए 2 और 4, ऑप्शन बी 1 2 3, ऑप्शन सी 2 3 4, ऑप्शन डी 1 और 3। जी हाँ दोस्तों, आपको मिलते हैं 5 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1 और 3। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। अंतरराष्ट्रीय वर्ष संबंधी कथनों में कितना सही है? 1 महिला किसान वर्ष 2024, 2 सतत और लचीला पर्यटन वर्ष 2027, 3 शांति और विश्वास वर्ष 2025, 4 क्षुद्र ग्रह जागरूकता और रक्षा वर्ष 2029। आपके ऑप्शन है ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 2 और 4, डी 3 और 4। जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेंगे 5 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 और 3। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिक्स संबंधी कौन सा कथन सही है? 1 16वां ब्रिक्स समिट रूस कजान में हुआ, 2 इंडोनेशिया ब्रिक्स का सदस्य बन गया, 3 थीम स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। आपके ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी केवल 1। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 3। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। पहली खो खो वर्ल्ड कप 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1 यह दिल्ली में आयोजित हुआ, 2 पुरुष वर्ग में भारत ने नेपाल को 78-40 से हराया, 3 महिला वर्ग में भारत ने नेपाल को 54-36 से हराया। आपके ऑप्शन है ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1 2 और 3। जी हाँ दोस्तों, आपको मिलते हैं 5 सेकंड, आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 और 3। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। 45वें चेस ओलंपियाड 2024 के संबंध में सही कथन। 1 गुकेश डोम्मराजू ने आयन नेपोम्नियाची को हराकर सबसे कम उम्र के विजेता बने, 2 अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। आपके ऑप्शन है ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको मिलते हैं 5 सेकंड, आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दोनों।